और आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, एक बार सबको मैं प्रणाम करता हूं कि इस उमस भरी गर्मी में भी आप सब काम छोड़ के चुनाव में लगे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और दोस्तों, 10 साल पहले का मंजर भी आपने देखा था, किस तरह से लूट और झूठ की राजनीति इस प्रदेश में चला करती थी। हरियाणा में भी सफेद जूतियों वाले और सफेद कपड़ों वाले दलाली के रूप में यहां घूमते नजर आते थे। लेकिन इस 10 साल में कोई दलाल नजर आया क्या? कोई दलाल नजर आया? इधर वाले बोलो। कोई दलाल छोड़े नहीं। जो लोग योग्यता के आधार पे नौकरियां मिली, अभी पीछे एक लिस्ट निकली थी क्लास 3 की, उसमें 486 बच्चे रेवाड़ी के लगे, जिसमें 300 कोसली विधानसभा के लगे। कितने लगे? 300। और आम गरीब आदमी जिनके झोपड़ी थी उन लोगों के लगे। पिछले दिने आपने देखा भट्ट साहब, हमारे जिले में 6 आईएएस बने, 6 आईएएस जिले में बने हैं, जिसमें 4 आईएएस कोसली विधानसभा में बने हैं। इसी तरह से 6 एचसीएस बने, उसमें से 4 एचसीएस कोसली विधानसभा में बने। और ये तो रणबांकुरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। और यहाँ का सन्ने इतिहास इस भारतवर्ष में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस देश की आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी को कायम करने की लड़ाई हो, इस देश के लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने, आपने देखा चाहे चसूल की लड़ाई थी, चाहे कारगिल की लड़ाई थी, हाजीपीर की लड़ाई थी, गोवा की लड़ाई थी, और श्रीलंका में शांति सेना की लड़ाई थी, अक्षरधाम की लड़ाई थी। तो इन यहाँ के लोगों ने कभी भी पीठ पे गोली नहीं खाई, छाती रगड़ के गोली खाने का काम इस पूरी सरदारी ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया है। राव तुलाराम जी के नेतृत्व में जिनके वंशज हमारे बीच में आने वाले, एक दिन में नसीबपुर की माटी में 5000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, इसलिए ये मुल्क आजाद हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास इन लोगों का गौरवमयी है। और मैं कहना भी चाहता हूं, मेरे को एक ज्ञापन मिला है, मैं आग्रह करूंगा अरविंद शर्मा जी से कि ये ज्ञापन आप देंगे आदरणीय नितिन गडकरी जी को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने भी विधानसभा में यादव रेजिमेंट की मांग उठाई और भाई अरविंद शर्मा जी ने भी सदन में यादव रेजिमेंट की मांग उठाई। आज मेरे कुछ साथी आए, वो कहने लगे ज्ञापन देना है। निश्चित तौर पे आपका ज्ञापन ठीक जगह पे पहुंचेगा। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी की, तो इसलिए, और आपने देखा भी है पिछले दिनों किस तरह से ईमानदारी से नौकरियां मिल रही है। बल्कि अगर मैं देखूं तो 11,000 करोड़ रुपए के काम, 1100 करोड़ रुपए के काम कोसली विधानसभा में कराने के काम किए। और बाजरा बिका करता भाई, इससे पहले बाजरा कभी बिका था क्या तुम्हारा? आज 14 फसलें भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ही खरीद रही है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है। और अभी नायब सैनी जी कह रहे थे 4 जून के बाद कार्यकर्ताओं को कोई देख भी लेगा तो इसका इलाज करते देर नहीं लगेगी। तो आज कार्यकर्ताओं को भी 4 जून के बाद जिनका हक है वो मिलना चाहिए, ऐसे हमारे इस प्रदेश के मुखिया नायब सैनी जी ने बोला। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टोली है। अगर समय पे संभल जाएंगे, समय से हम इनकी संभाल कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे इस भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने से कोई रोक नहीं सकता। और ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के नाम पे वोट है। कुछ लोग इसको विधानसभा का चुनाव बना के घूम रहे हैं, बोले अयुब का जिता दो, हरियाणा में सरकार ला देंगे। मैंने कहा तुम्हारा मुख्यमंत्री ना प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारा तो नरेंद्र मोदी जी है, सारी दुनिया को पता है। और जब से आपने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पे भारत का डंका विश्व में बजता कि नहीं बजता? बोलिए, बजता कि नहीं बजता? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने वो ताकत बढ़ते हुए भारत की देखी, अगर जब पिछले दिनों यूक्रेन और रूस का जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध रुकवा के 40,000 भारतीयों को बाहर निकालने की क्षमता अगर किसी में थी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में थी।
और उस तिरंगे की ताकत हमने बढ़ते देखा। उस तिरंगे को लेके वहां की सरकारें कहने लगी कैसे बाहर निकाले, कैसे पहचाने ये भारतीय है। बोलो जो तिरंगा झंडा हाथ में वो समझ लेना ये भारतीय है। लेकिन इस तिरंगे की ताकत हमने इसलिए बढ़ते देखी, आपने देखा होगा अब उसी तिरंगे को लेके बांग्लादेशी भी निकल के आया उस युद्ध से, और भाई पाकिस्तानी भी निकल के आया उस युद्ध से। ये आपके तिरंगे की ताकत है। और आपने पिछले दिनों भी देखा अब किस तरह से कतर में जो हमारे कतर में हमारे 8 जो जिनको फांसी की सजा उस सरकार ने दे दी थी, किस तरह से सह सम्मान के साथ उनको रिहाई करके यहां सह सम्मान के साथ भारत में लाने का काम करा। इसी तरह से म्यांमार में 5000 लोगों को निकालने का काम किया। और इसी तरह से आपने देखा अगर अभिनंदन को 72 घंटे में लाए कि नहीं लाए। वहां के पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की संसद में उनके गृह मंत्री के पैर कांप रहे थे, बोलो जल्दी से अभिनंदन को छोड़ दो वरना मोदी जी एक एक सेकंड और एक एक मिनट का हिसाब ले लेंगे। और उन्होंने एक साथ और भी कहा, बोला अभिनंदन का वजन 2 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए क्योंकि मोदी जी उसका भी हिसाब ले लेंगे, इसलिए इनको खिलाओ। 1 ग्राम भी कम हो गया तो उसका हिसाब भारत देगा। इसलिए जो कल तक जिनके हाथों में बम होते थे आज उनके हाथों में भिक्षा पात्र है। पाकिस्तान आज चून चून को घूम रहा है, ढूंढ रहा है। तो आज कितना बदलाव इस 10 साल में आया है, निश्चित तौर पे आप सब लोगों की ताकत पे ही। क्योंकि 25 दिन में 3 बड़ी रैलियां इस विधानसभा में, वैसे तो सभी जगह हो रही है हमारे नेताओं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों की ताकत है। अब जो गर्मी सर्दी की परवाह ना करते हुए अब तो मुश्किल से भाई 4 दिन बचे हैं। इस 4 दिन में अपने जो बाहर गए हुए लोग हैं उनको सबको कॉल करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल हो। क्योंकि पिछली बार 71% वोट पोल हुई थी, इस बार भी हम उसका प्रबंध करें 71% वोट का। और जो भी बाहर गए उन वोटर को आप परिवारों की जिम्मेवारी है, अगर आप बुलाने का काम करेंगे। और ठीक इसी तरह से अपने अपने वोटों को संभालेंगे। मेरा आपसे यही आग्रह है, कल भी 23 तारीख को 1 ही बजे, कल भी 23 तारीख को 1 बजे महेंद्रगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। यूं के यूं वहां भी चलना है भाई। सब लोगों ने मिलके प्रधानमंत्री को वहां भी सुनना है। हमारे प्रत्याशी भी जाएंगे और राव इंद्रजीत जी भी वहां पहुंचेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है अगर आप भी जैसे आज आए हो मेहनत हिम्मत करके, क्योंकि 4 दिन बचे हैं। और ये अब कहते ना लावणी कुड़ी हुई है। अब ये 4 दिन की जो मेहनत है वो 5 साल सुखद देने वाली है। वो 2047 का विकसित भारत बनाने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं कि धन हो गई जिसको पाकर भारत माँ की गोदी, धन हो गई जिसको पाकर भारत माँ की गोदी, और अनहोनी को होनी कर दे नाम नरेंद्र मोदी। और आपने एक और चीज देखी, जब 10 साल पहले इस बापू बेटे एंड कंपनी का जब राज था तो आपने देखा कोसली को पिछलग्गू लगाने का काम किया कि नहीं किया। कोसली को पिछलग्गू लगाने का काम किया कि नहीं करा। आज आप अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन ये तो सौभाग्य हमारा अगर हमें इतना सुथरा छोरा अरविंद शर्मा जो अनुभवी है ये मिल गया, इसलिए उनको टक्कर दे रहे हैं। और टक्कर ही नहीं दे रहे बल्कि 1 लाख की जीत का आप लोगों के बलबूते पे आश्वासन भी दे रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कोसली जो पिछलग्गू लगाई है ये वर्षों का दर्द दे दिया गया है। जब मैं देखता हूं अब उधर जाओगे तो 1.5 और 2.25 लाख की विधानसभा है, लेकिन हमारी 2.5 लाख की विधानसभा है। अब अंतर देख लेना आप क्या है। और 26 में फिर परिसम्मन आ रहा है, इसलिए आज भी उसकी चिंता कर लेना। और ये कहते हैं ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, हम कहते हैं कभी बेधर्म की राजनीति भी करनी चाहिए क्या। धर्म की राजनीति करेंगे जब भी मर्यादाएं बचेंगी, जब भी राम के संस्कारों से हम आगे इस देश को बढ़ाने का काम करेंगे, तभी हम कृष्ण के संस्कारों के मर्यादाओं से चलने का काम करेंगे। ये कहते हैं। और आपने देखा ये कहते हैं सनातन डेंगू है। मैं इनको कहना चाहता हूं सनातन डेंगू नहीं है, सनातन डिवाइन है।
ये कहते हैं सनातन रोग है। मैं इनको कहना चाहता हूं सनातन रोग नहीं है, सनातन योग है। अगर पूरी दुनिया को जोड़ेगा तो वो सनातन ही जोड़ेगा। ये कहते हैं सनातन समस्या है, मैं उनको कहना चाहता हूं सनातन समस्या नहीं है, पूरे विश्व का समाधान है सनातन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारत के गौरव गरिमा और ग्रंथ की रक्षा हो, भारत के गौरव गरिमा और ग्रंथ की रक्षा हो, और धर्म सनातन के हर पंथ की रक्षा हो। भारत के गौरव गरिमा ग्रंथ की रक्षा हो और धर्म सनातन के हर पंथ की रक्षा हो। दिग भी रहे सुरक्षित, दिगंत की रक्षा हो, और ऐसा बटन दबाना जिससे साधु संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना जिससे समूचे राष्ट्र की रक्षा हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पे आए, आप सबको साधुवाद देते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि अभी 5-7 मिनट में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नितिन गडकरी जी आ रहे हैं। एक ज्ञापन में लेके आया था, बोलना उनके सामने था, लेकिन उनके सामने वक्ता काफी है, इसलिए मैंने ये समय लिया। तो ये मैं चाह रहा था कि बिलासपुर से 48 NH से लेके और कोसली होता हुआ, पटौदी होता हुआ और सीधा जो रोड है 152D पे 4 लाइन का रोड बनाने का काम करेंगे। मैं बैठ के बात तो करूंगा। और दूसरा एक और है जो रेवाड़ी से बाईपास बनते हुए कनीना और ढहीना का भी, और सीधा आप देखेंगे हिसार को टच करे, उसकी तो DPR भी बन चुकी है, और इसलिए उस पर आगे काम बढ़ाने का काम है। इसलिए क्योंकि हमारा सारे जिले NH से जुड़ गए, लेकिन कोसली विधानसभा अभी 4 लाइन से जोड़ना बाकी है। तो आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं आग्रह जरूर करूंगा आपके माध्यम से, और ज्ञापन भी दूंगा, क्योंकि अभी तो आचार संहिता है, लेकिन हैमरिंग करने में कुछ नहीं जाता। पहली चोट से भले ही पत्थर ना टूटे, लेकिन दरारें जरूर पड़ती हैं। जब आखिरी चोट से पत्थर टूटे, उसका भी हम इंतजाम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों ने यहाँ पे हमारे नेताओं का सम्मान करा है, आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आने वाली 25 तारीख को कमल के ऊपर बटन दबाना है कि नहीं दबाना? क्योंकि कमल पर ही लक्ष्मी, कमल पर ही सरस्वती और कमल पर ही हमारे देवी देवता वास करते हैं कि नहीं करते? इसलिए अटल जी की मुझे पंक्ति याद आती है, अगर हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल और लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, और वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना बुलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं। ये माताएं बहनें हाथ उठा के, क्योंकि आप जो काम कर सकती हैं, आप भी इस धूप में आई हैं, आप जो काम कर सकती हैं वो भाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप इनसे 1.5 गुना कर सकते हैं। क्योंकि अब तो आदरणीय मोदी जी मंचों पे भी हमारी बहनों को और माताओं को आगे बिठाते हैं, और मोदी जी की ही करामात है जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम करा है। आज हमने पंचायतों में भी 50% आरक्षण महिलाओं को देने का हमारी सरकार ने किया है, और बैकवर्डों को भी आपने देखा 8% आरक्षण किसी भी पंचायत राज में हो, चाहे जिला परिषद में हो, चाहे आप देखेंगे अब उससे आगे नगर परिषद और नगर पालिका में भी हो, वो भी देने का काम किया था। इसलिए अंत में हम साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवां बन जाएगा, और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबको राम राम, जय हिंद और जय भारत, और भाई 25 तारीख तक पसीना बहा दो।